बक्सवा जंगल बचाने के लिए 26 जून से होगा हरित सत्याग्रह। छतरपुर जिला प्रशासन द्वारा शांतिपूर्ण अनशन की अनुमति नहीं देने के बावजूद हीरे के लिए हरियाली के विनाश परियोजना के खिलाफ प्रदेश के पर्यावरण प्रेमी 26 जून से छतरपुर से हरित सत्याग्रह की शुरुआत करने जा रहे हैं। बक्सवा जंगल बचाओ आंदोलन के तहत हरित सत्याग्रह के पहले चरण में 26 जून से 30 जून के बीच छतरपुर जिले में अनशन, स्वच्छता, सेवा तथा बक्सवा जंगल बचाने के मुद्दे पर व्यापक जनसंवाद किया जाएगा। यह जानकारी पर्यावरण बचाओ अभियान से जुड़े सामाजिक कार्यकर्ता शरद कुमरे ने प्रेस को दी है। सोशल मीडिया से लेकर जमीन तक पहुंचाएंगे देश भर की आवाज। बक्सवा जंगल बचाओ आंदोलन से जुड़े सामाजिक कार्यकर्ताओं ने कहा है कि कोविड की लहर के बीच जब राजनीतिक दल द्वारा से की जा रही चुनावी रैली, सम्मेलन और अनशन पर कोई रोक नहीं लगाई गई, तब हरित सत्याग्रह जैसे पर्यावरण जन जागरूक आंदोलन की अनुमति न देना नागरिक अधिकारों को दबाने की कोशिश है। कोविड महामारी के विविध समय में जब इंसान सांसों के लिए तरस रहा है, ऐसे में महज कुछ हीरे के लिए हजारों साल पुराने बक्सवा के जंगल, उसमें रहने वाले जीव जंतुओं के जीवन पर प्राकृतिक शैल चित्रों के खतरे में डालना आत्मघाती कदम है। इस मामले में पर्यावरण प्रेमी जन सरकार के साथ सार्थक संवाद चाहते हैं, लेकिन यदि सरकार संवाद नहीं चाहती तो हम देश भर की आवाज को सोशल मीडिया से लेकर बक्सवा की जमीन तक पहुंचाने का काम करेंगे। पीवीए से जुड़े सामाजिक कार्यकर्ताओं ने कहा कि वे हरित सत्याग्रह के संबंध में अपनी अगली रणनीति व योजना छतरपुर में नागरिकों के बीच घोषित करेंगे। आंदोलन की प्रमुख मांगे हैं कि बक्सवा डायमंड प्रोजेक्ट निरस्त किया जाए। दूसरी मांग है कि बक्सवा के जंगल को पूर्ण संरक्षण हो। तीसरी मांग यह है कि बक्सवा जंगल के प्रागैतिहासिक शैलचित्र कलाकृति को विश्व धरोहर घोषित कर संरक्षित किया जाए। चौथी मांग है कि बक्सवा जंगल में जुड़े ग्रामीणों की खेती व वनोपज आधारित टिकाऊ आजीविका की योजना तैयार की जाए। पांचवी मांग यह है कि बक्सवा जंगल को नेचर ओपन स्टडी व नेचर टूरिज्म के रूप में विकसित कर रोजगार व अध्ययन क्षेत्र की नई संभावित विकसित किए जाए। सर रेडी सर। जी मैं शरद सिंह कुमरे, पर्यावरण बचाओ अभियान से जो हम लोग बक्सवा जंगल बचाओ आंदोलन चला रहे हैं। 26 तारीख से 30 तारीख तक छतरपुर में सत्याग्रह है, हरित सत्याग्रह है, और हम लोग उस दौरान बहुत सारे जो रचनात्मक कार्य हैं वो करेंगे। सत्याग्रह का पार्ट है वो। हम लोग रक्तदान करेंगे, हम लोग जो है पौधरोपण करेंगे, स्वच्छता अभियान चलाएंगे, और हम लोग जो गांव में जाकर जंगल में भ्रमण करेंगे और एक चिपको आंदोलन करने हम लोग शुरुआत करेंगे। और लगातार हम इस तरह के कार्यक्रम करते रहेंगे और छतरपुर में ही भविष्य में क्या करना है, क्या रणनीति अपनाना है, वो हम लोग डिसाइड करेंगे। और हमारी मांग यही है कि सरकार से कि आम जन के हिस्से की हरियाली को ना मिटाएं। जो हीरे का जो प्रोजेक्ट है वो हीरे निकाल कर जो है आप आम जन के हिस्से की हरियाली को जो है खत्म ना करें। और वहाँ पर जो शैल चित्र मिले हैं 25,000 साल पुराने, जो प्रागैतिहासिक काल के शैल चित्र हैं, उसको संरक्षित करें, उसको विश्व धरोहर घोषित कराएं। तीसरा जो है वहाँ पर जो है विभिन्न जो एक पर्यटन स्थल घोषित करें, क्योंकि पर्यटन स्थल घोषित करने के उधर बहुत से मतलब ऐसे दर्शनीय स्थल हैं जो पर्यटक आएंगे। क्योंकि आपका जो है जो छतरपुर जिले में खजुराहो है विश्व प्रसिद्ध, है ना। जैसे यहाँ भीमबेटका है, तो भीमबेटका से भी भीमबेटका करीब 12,000 साल पुराना है और वो 25,000 साल पुराने हैं। तो वो यदि दुनिया के सामने आएगा तो देश का सम्मान होगा। हमारे पूर्वजों की निशानी है। और हम चाहते हैं कि जो आदिवासी समाज है उनको कहीं भी देश के जंगलों से, देश के ग्रामीण इलाके से बेदखल नहीं किया जाए, क्योंकि आदिवासी है तो जंगल है और जैव विविधता है। क्योंकि यदि पूंजीपति यदि पहुंच गए जंगलों में तो वो पूरा उजाड़ देंगे। तो इसलिए हमारा विरोध EIA का भी है, मजबूत EIA की हम लोग मांग कर रहे हैं, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। तो मजबूत EIA आएगा देश में तो ही जंगल बच पाएगा। और आदिवासियों को जो है जमीन से अनावश्यक रूप से बेदखल ना किया जाए, उनको वहीं रहने दिया जाए, क्योंकि आदिवासी हैं तो जंगल है और हरियाली है। और देखिए आज हमें आवश्यकता है कि हम अधिकतम हरियाली बढ़ाएं। जहाँ पर वर्षा का भी प्रॉब्लम है, उधर जो है सूखाग्रस्त एरिया है बुंदेलखंड, इसलिए वहाँ पर अधिकतम जंगल बनाएं, क्योंकि ऑलरेडी
पन्ना में जो है हीरे निकाल रहे हैं, तो वहाँ कोई ऐसा विकास नहीं है। जो विकास की बात करते हैं तो ये झूठे तर्क देते हैं। और आपने देखा होगा कि प्लांटेशन बोलेंगे हम एक के बदले 10 हम पौधे लगा देंगे, तो जंगल की तुलना ये जो अभी के जो छोटे छोटे पौधों से नहीं किया जा सकता है। इसलिए जो है वहाँ की जो प्राकृतिक रूप से जो जंगल बने हैं उनको ना उजाड़ें और उनका और संरक्षण करें। वहाँ पर बहुत सारे जीव हैं, वाइल्ड लाइफ है, जैव विविधता है, वहाँ पर एक कल्चर है लोगों का, आदिवासियों का। और वो जो शैल चित्र मिले हैं उसको संरक्षित करने से और उसमें जो है बहुत सारे बच्चे जाएंगे, स्टडी करेंगे, तो देश के लिए गौरव का विषय है। क्योंकि जब देश हमारा गुलाम था, हमें नहीं मालूम था कि सिंधु घाटी सभ्यता जैसी कोई चीज़ है। जब सिंधु घाटी सभ्यता का पता चला दुनिया को, तो भारत के लिए एक सम्मान पैदा हुआ उनको, कितनी बड़ी सभ्यता भारत में रही है। तो आप सोचिए कि प्रागैतिहासिक काल के हमारे पूर्वज थे और उन्होंने क्या तकनीकी अपनाई होगी। अभी तक वो जो चित्र कला है वो लाल रंग के हैं, गेरुए रंग के हैं, तो उनको बचाया जाए और वहाँ के लोगों को जो है एजुकेशन के लिए प्रेरित किया जाए, सर्वांगीण विकास के लिए बात किया जाए और एक संतुलित विकास की बात की जाए। विकास के खिलाफ हम नहीं हैं, क्योंकि हमको जो है जो जहाँ है वहीं हम लोग शिक्षा का एक अच्छी शिक्षण संस्थान खोले जाएं, अच्छे जो है वहाँ पर सुविधाएं, जो वैज्ञानिक जो शिक्षा है, विज्ञान की शिक्षा वो दी जाए और लोगों की दिमाग बदले। क्योंकि आदिवासी वहाँ से शहर में आएंगे, उनका संस्कृति, उनका रहन सहन सब बदल जाता है, तो उनको जो है वहीं रहने दिया जाए जंगलों के हित में और पर्यावरण के हित में। क्योंकि आज ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज ये किसी को नहीं छोड़ने वाला है। और देखिए, राजनेता तो गैर जिम्मेदाराना काम करते हैं। मैं जनता से मांग करता हूँ कि ये राजनेता जो हैं हमारी ही सुविधाओं से पूरा ये लोग अय्यासी का जीवन व्यतीत करते हैं। इनसे मांग करी जनता कि ये हमारे हिस्से के जंगल को अनावश्यक रूप से ना उजाड़ें, और नहीं तो जनता जो है जाग रही है और जनता जो है कुछ भी कर सकती। लोकतंत्र में जनता ही सर्वोपरि होती है। और मैं जनता से ये आग्रह करता हूँ कि वो अपने कर्तव्यों का, क्योंकि पर्यावरण को बचाना हमारा कर्तव्य है, मूल कर्तव्य है, और जो है पर्यावरण अच्छे पर्यावरण में रहना भी अधिकार भी है। इसलिए हमारे कर्तव्य और अधिकार दोनों ही पर्यावरण से जुड़े हुए हैं। तो हम लोग जो है पर्यावरण को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे, हम लोग काम करेंगे। और हम लोग सभी जाति धर्म संप्रदाय के लोग, इवन पार्टी के भी लोग आए, परंतु अपना बैनर झंडे डंडे ना लाएं। वो लोग जो है एक सत्याग्रह करें, और नॉन पॉलिटिकल मूवमेंट है, ये जन आंदोलन है, और इस जन आंदोलन को हम लोग और बड़ा करेंगे। आप सभी लोगों से भी अनुरोध है कि इसमें सकारात्मक रूप से जो है सहयोग करें। सर, अभी कोरोना काल चला, ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी, ऑक्सीजन की महामारी हुई, देश में नहीं मिल पाया ऑक्सीजन। इसके बावजूद सरकार इतने बड़े जंगल को उजाड़ने के लिए तैयार है। क्या सरकार कोरोना से सबक नहीं सीखी? देखिए, सरकारें जो है वो असंवेदनशील हैं, परंतु कोरोना काल में जनता को समझ में आया, जनता को पता चला कि ऐसे हीरे के कारण से इतने इतने पेड़ कटने हैं, जबकि पेड़ तो ढेर सारे कहाँ काट रहे हैं, उसके लिए जनता नहीं जागी। परंतु ये जो हीरे और हरियाली की जो संघर्ष हो गया, ये कुछ प्रकृति की कृपा है, वरदान है, ये इशू बन गया है। क्योंकि 2.25 लाख पेड़ कहीं लगे तो 20 लाख 21 लाख ऐसे पेड़ काटने के प्रोजेक्ट हैं, वहाँ विरोध नहीं हो रहा है। पर ये हीरे निकालने के लिए जो कर रहे हैं ये गलत है। क्योंकि जनता को समझ में आ गया है कि अभी जो कोरोना काल में जनता की जो हालत हुई है, वो मतलब आप समझिए कि हर परिवार से किसी न किसी को खोया है। दोस्त आपका भी गया होगा, हमारे भी रिश्तेदार दोस्त सब गए हैं। तो हम जो है जनता जाग चुकी है कि हमको अपने पर्यावरण की रक्षा स्वयं करनी पड़ेगी। क्योंकि नेता जो है ये तो देश को बेच रहे हैं, ये जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर रहे हैं। और ये पर्यावरण, आप बताइए कि एक के बदले 10 पेड़ लगाएंगे बोल रहे हैं। इन्हें शर्म आना चाहिए कि जो प्रकृति की जो जंगल है इनको उस तरह का जंगल उगाने की इनकी औकात नहीं है इंसानों की। अभी इन्होंने नर्मदा किनारे भी कितने सारे पौधे लगाए थे, हैं क्या जिंदा? पूरा नर्मदा नदियाँ और भी जो नदियाँ हैं उनको इस तरह का प्रदूषित कर दिया गया है कि वहाँ जो नेचुरल तरीके से जो उगते थे तरबूज खरबूज, ये सब बंद हो गए आना वहाँ से। और कितना अवैध तरीके से उत्खनन हो रहे, नदियों का पूरा बर्बाद कर रहे हैं। तो ये करप्ट जो सिस्टम है ना, विकलांग व्यवस्था, ये देश के लिए बहुत घातक है। और जनता को ही जो है खड़ा होना पड़ेगा। और ये जो नेता हैं इनको सबक सिखाना पड़ेगा कि ये लोग जो है अपने कर्तव्य का निर्वाह नहीं कर रहे हैं। जबकि हमारे हिस्से का, हमारे जो टैक्स का जो पैसा है, जनता का टैक्स का पैसा,
इसका पैसे से वो लोग अय्यासी कर रहे हैं सारे, चाहे वो न्यायालय हो, चाहे राजनेता हो, चाहे संवैधानिक जो भी संस्थाएं हैं, सब जो है प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति सब हमारे हिस्से का करोड़ों रुपया का खर्चा होता है उनके रहन सहन में, खान पान में, उनका यात्रा में, उनका तमाम तरह की जो सुख सुविधाओं के लिए जो है पूरा, तो वो जनता के हिस्से का पैसा। और हम लोग उनको इसलिए चुनते हैं कि वो हमारे हिस्से का पर्यावरण अच्छा दें, हमारे हिस्से की अच्छी शिक्षा दें, स्वास्थ्य दें, महिलाओं की सुरक्षा हो, देश की सीमाओं की सुरक्षा हो, देश में सद्भावना का माहौल बनाए, मानवता की विचारधारा को बढ़ाएं, यहाँ पर एक सद्भावना का माहौल बने, देश में जो है प्रकृति को सर्वोपरि माना जाए, मानवता को सर्वोपरि माना जाए, देश को सर्वोपरि माना जाए। आज में जाति धर्म के नाम पर जनता को इतना जहर मतलब दे दिया गया है कि लोग इंसानों को ही एक दूसरे से घृणा और नफरत और जलन करते हैं। तो ये जो चीज़ें होंगी तो देश जो है बर्बाद हो जाएगा, और हमारे देश को पड़ोसी जो दुश्मन देश हैं उनकी आवश्यकता ही नहीं होगी, हम खुद ही तबाह हो जाएंगे। क्योंकि आपस में आप खुद समझते हैं कि परिवार जब एक रहता है तो ही मजबूती रहती है, और नहीं तो यदि घर में दो भाइयों में लड़ाई होती है तो परिवार तो तबाह हो जाएगा। दूसरे लोग उसका फायदा उठा के कूट डालो, राजनीति करो की नीति करते हैं, है ना, राज करो। तो ये जो चीज़ें बंद होनी चाहिए और देश में आपसी भाईचारा बढ़े, प्रेम बढ़े, स्नेह बढ़े, सद्भावना बढ़े, मानव मूल्य जो है जिंदा हो, हमारे नैतिक मूल्य ही खत्म हो गए हैं। तो ये सब चीज़ें यदि मतलब नहीं होंगी तो ये पृथ्वी से जीवन खत्म हो जाएगा। और क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग इतना बड़ा संदेश आ रहा है कि आप बताइए कि पृथ्वी में थोड़ी सी और गर्मी बढ़ी, आप समझिए कि पृथ्वी को बुखार आ रहा है। तो बुखार को कम करना तो आपको प्लांटेशन करना पड़ेगा, आपको जो है हरियाली बढ़ानी पड़ेगी और कार्बन उत्सर्जन कम करना पड़ेगा। ये लोग तो लगातार कार्बन उत्सर्जन करते जा रहे हैं। दुनिया में तीसरे नंबर पर है भारत, चीन है, अमेरिका है, रूस है, भारत है। और आप बताइए यहाँ भारत की जो नदियों की दुर्दशा, देश में जो है मतलब 10 में से 10 नदियाँ देखेंगे तो 2-3 नदियाँ भारत की हैं सबसे, दुनिया में सबसे गंदी नदी। और हम लोग माँ बोलते हैं नदियों को, तो शर्म आना चाहिए कि वो माँ बोलते हैं और उन्हीं को आप प्रदूषित कर रहे हैं। तो ये सब खत्म हो। यहाँ के जो 30 देश हैं दुनिया के सर्वाधिक जो प्रदूषित देश हैं, उनमें से 21 देश भारत के ही, 21 शहर भारत के हैं सबसे प्रदूषित। तो ये शर्म आना चाहिए। बड़ी बड़ी बात करते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं कि सबसे अच्छी सरकार है, मोदी का डंका बज रहा है, भाजपा का डंका बज रहा है ना। तो ये मतलब झूठी और एक गलत खबरें प्रसारित करके जो मीडिया वाले भी बहुत गलत कर रहे हैं, है ना। मीडिया वाले भी जो है अपना कर्तव्य का निर्वाह नहीं कर रहे हैं। वो मतलब आप समझिए कि वो यदि ऐसा नहीं कर रहे हैं तो अपने आने वाली पीढ़ी के लिए गड्ढा खोद रहे हैं सब लोग, है ना। अपना कर्तव्य को निर्वहन करना पड़ेगा, क्योंकि वर्तमान आपको कुछ सुविधाएं मिल जाती हैं सरकार से, तो उसको जो है आप उस चीज़ से कुछ लाभान्वित तो हो जाएंगे, पर आपके बच्चों के लिए बुरा होगा, आने वाली पीढ़ी के लिए गलत होगा। इसलिए आज सभी जगह ईमानदारी से अपना कर्तव्य करने की आवश्यकता है और देश को जो है बचाने की आवश्यकता है, क्योंकि पृथ्वी में जीवन नहीं रहेगा तो ये भी एक निर्जन ग्रह हो जाएगा और हम लोग लाखों करोड़ों अरबों रुपये खर्च करके दूसरे ग्रह की हम खोज कर रहे हैं, जबकि हमारा पृथ्वी इतना अच्छा ग्रह है, यहाँ जीवन है, हरियाली है, कितने जीव जंतु यहाँ अपना जीवन जी रहे हैं। आप बताइए कोरोना काल में इंसान जो है अंदर हो गया था, घर के अंदर हो गया था, तो दूसरे जीव जंतु सब बाहर रोड पे आ रहे हैं, शेर आ रहे हैं, भालू आ रहे हैं, है ना, बंदर आ रहे हैं, और भी जो जीव हिरण आ रहे हैं, रोड में आ गए, क्योंकि हम उनके जगह में हम लोग अतिक्रमण किए हैं इंसान। तो मैं तो ये कहूँगा कि इंसान ही सबसे खतरनाक और सबसे गंदा और बहुत मतलब गलत काम करने वाला इंसान है। वो मतलब पृथ्वी पर कलंक है इंसान, वो प्रकृति को जो है दूषित करने वाला प्राणी है, और दूसरे जीव हमारे कारण से बर्बाद हो रहे हैं, उनका जीवन कष्टमय होता है। अभी आप बताइए कि बक्सवा का जंगल उजाड़ेंगे, लगभग 1000 एकड़ जमीन है, वहाँ का जंगल उजाड़ेंगे तो वहाँ के जो जीव जंतु रहते हैं वहाँ सिर्फ पेड़ ही थोड़ी हैं, वहाँ तो लाखों करोड़ों अरबों छोटे बड़े जीव जंतु रहते हैं ना, जैव विविधता। तो पृथ्वी के लिए तो हम सब बराबर हैं, जैसे दूसरे जीव हैं वैसे हम भी हैं। तो कोई प्रकृति ने अलग से थोड़ी डिफाइन किया कि इंसान जो है यहाँ सबसे सुख सुविधाओं में रहेगा। आप आदिवासियों को देखो, लोग वो जंगलों में रहते, वो कला जानते हैं जंगलों में रहने की। तो आदिवासियों को तो पूरी दुनिया को एहसान मानना चाहिए कि वो लोग कम सुविधाओं में अपना जीवन जीते हैं।